स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। हम लोग एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक के टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आज का जो टॉपिक है वो नदियों के तट पर बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण शहर। इससे पिछले जीडी में कई शिफ्ट में सवाल पूछे गए, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देख लेते हैं और ये शहर कौन से नदी के तट पर बसे हुए उस नदी के नाम को देखते हैं। पहला शहर है आगरा। आगरा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है और आगरा यमुना नदी के तट पर है। सवाल पूछा जाएगा कि आगरा किस नदी के तट पर है, आंसर होगा यमुना नदी के तट पर है। अगला शहर है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज वर्तमान में हम कहते हैं। तो प्रयागराज ये भी उत्तर प्रदेश में है और यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगला शहर है अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है और यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगला महत्वपूर्ण शहर को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण शहर है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है और यह भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो शहर है वाराणसी, जिसको बनारस कहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य में है और मथुरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य में है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला शहर है गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देखते हैं। गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों में पहला शहर है अहमदाबाद, गुजरात राज्य में है, साबरमती नदी के तट पर है। उसके बाद गुजरात का एक और महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है सूरत, या तापी या फिर ताप्ती नदी के तट पर है। अगला गुजरात का शहर है वडोदरा, यह भी गुजरात राज्य में है, या विश्वामित्री या माही नदी या आप कह सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है भागलपुर, जो कि बिहार में है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना बिहार की राजधानी जो है ये भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा बिहार का एक और महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है गया। ये फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए असम के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देखते हैं। तो आसाम के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में पहला है डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। उसके बाद गुवाहाटी, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कोलकाता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोलकाता वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, जो गंगा की एक वितरिका है। उसके बाद चलिए महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देखते हैं। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण शहरों में पहला है पुणे, ये मूल या मूथा नदी के तट पर है। उसके बाद नासिक, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर है। उसके बाद कटक उड़ीसा है, यह भी महानदी के तट पर है। इसके अलावा राउरकेला उड़ीसा राज्य में है, ब्राह्मणी नदी के तट पर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेंगलोर, वृषाववाटी नदी के तट पर है। उसके बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में है। ग्वालियर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण सिटी है जबलपुर, यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण है मदुरई, तमिलनाडु राज्य में, ये वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा चेन्नई, ये भी तमिलनाडु राज्य में है, ये अद्यार या फिर कॉम नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा देखते हैं अगला है कोयम्बटूर, तमिलनाडु राज्य में है, ये नोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा करनूल आंध्र प्रदेश राज्य में है। करनूल जो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य में है, मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। इसके अलावा कोटा जो राजस्थान राज्य में है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है।
ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण शहर जो नदी के किनारे बसे हुए थे। याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले महत्वपूर्ण स्टैटिक के टॉपिक के साथ। जय हिंद।